एक विशाल और अत्यंत सुंदर जंगल था। उस अद्भुत जंगल की हरी भरी झाड़ियों के बीच एक राजकुमारी बेहोश अवस्था में पड़ी थी। कुछ देर बाद राजकुमारी की आंखें खुली और वो चौंक कर बैठ गई। ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है। ये कहकर राजकुमारी खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो तालाब के पास चली गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा हुआ यहाँ एक तालाब मिल गया। राजकुमारी ने तालाब का ठंडा पानी पिया और फिर जंगल की अंदर की ओर बढ़ गई। काफी देर चलने के बाद वो एक अत्यंत सुंदर गांव में पहुंची। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजकुमारी कुछ देर बाजार के बीच में खड़ी रही। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजकुमारी ने मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा था। अरे तुम कौन हो? बात करने की कोई तमीज नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा। वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम जहाँ खड़ी हो वह तुम्हारा राज्य नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई। तभी वो व्यक्ति फिर से हंसने लगा। क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे याद है कि मैं ठीक तभी वो आदमी जोर से हंसा और पल भर में गायब हो गया। देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग एक एक करके राजकुमारी की ओर देखते हुए गायब होने लगे। ये भयंकर दृश्य देखकर राजकुमारी का शरीर कांप उठा। हे भगवान, मैं कहाँ आ फंसी हूँ। यहाँ तो देख रही हूँ कि सब गायब हो रहे हैं। मैं किस दुनिया में आ गई? यहाँ साधारण लोग गायब कैसे हो रहे हैं और मैं यहाँ आई कैसे? मैं क्या करूँ भगवान, आप मेरी रक्षा करो। ये कहकर राजकुमारी दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो फिर से जंगल की ओर चली गई। काफी देर बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा के सामने आकर वो रुक गई। मुझे याद है कि मैं इसी गुफा के अंदर घुसी थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे आई? ठीक तभी राजकुमारी के कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। तुम गुफा के अंदर की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गई हो। तुमने जो कुछ भी देखा वह सब माया थी। यह मेरी दुनिया है। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी जली और राजकुमारी को गुफा के अंदर धीरे धीरे खींचने लगी। कुछ ही देर में राजकुमारी गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर उसने एक अलग ही दुनिया देखी। जब राजकुमारी ने वहाँ से भागने की कोशिश की तब फिर वही भयानक आवाज गूंजी। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो राजकुमारी। इस माया जाल से कोई नहीं भाग पाया है और तुम भी नहीं भाग पाओगी। मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी सिद्धि प्राप्त करूंगा और मैं राक्षसों का महाराजा बनूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तुम चारों ओर से माया जाल से घिरी हो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो चलकर भस्म हो जाओगी। कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है और मेरी बलि देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? कृपया मुझे छोड़ दो। लाभ है, लाभ है। तुम्हारे शरीर में राजवंशीय रक्त है। ज्योतिष शास्त्र से पता चला है कि राजवंशीय रक्त में बहुत शक्ति होती है। कुछ दिनों में अमावस्या की रात आने वाली है। उस अमावस्या की रात को मैं तुम्हारी बलि देकर तुम्हारा रक्त पीऊंगा और फिर उस लाल वृक्ष के पास जाकर वह फल खाऊंगा। वह लाल फल खाने के बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी। पृथ्वी की कोई शक्ति मुझे खत्म नहीं कर पाएगी। मैं राक्षसों का महाराजा बनूंगा और पृथ्वी पर राज करूंगा। मैं एक एक इंसान को पकड़कर उनका रक्त पीऊंगा। मुझे वध करने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं पूरा गांव और दुनिया खत्म कर दूंगा और राक्षसों की दुनिया बनाऊंगा। जब तक अमावस्या की रात नहीं आती तब तक तुम्हें यहीं कैद रहना होगा। ये कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी जली और राजकुमारी वहाँ बेहोश होकर गिर गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद रामपुर गांव में मुरली नाम का एक किसान अपनी बहन राधिका के साथ रहता था। मुरली खेत में बहुत मेहनत कर रहा था। तभी उसकी बहन राधिका उसके लिए खाना लेकर आई। बस बहुत हुआ भाई, इतना ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी हाथ मुंह धोकर खा लो। नहीं बहन, पहले काम खत्म कर लूं, उसके बाद ही खाऊंगा। इसका मतलब मुझे भी तुम्हारे साथ भूखे रहना होगा। ये सुनकर मुरली ने काम रोक दिया। राधिका, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो। समय पर खाना खा लिया करो। तुम नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो। कमजोर तो आप भी हो जाओगे। अरे ओ देखो राधिका, मेरी बात का मतलब अलग है। तुम तो पराये घर की अमानत हो। मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे पैसे जमा कर सकूं और धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकूं। और ऐसी दुबली पतली लड़की से कौन शादी करेगा भला? थोड़ा स्वस्थ रहोगी तो शादी भी काफी धूमधाम से होगी।
ये कहकर मुरली हंसने लगा। अच्छा अच्छा, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले खा लीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुरली मुस्कुराया और हाथ मुंह धोकर बहन के साथ बैठकर खाने लगा। कुछ देर बाद राधिका वहाँ से चली गई और मुरली फिर से मन लगाकर काम करने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुरली के खेत में फसल सुनहरी रंग में लहलहा रही थी। उसका मन खुशी से भर गया। तभी गांव के बूढ़े काका वहाँ आए। अरे मुरली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे अच्छी होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि यह फसल बाकी सभी फसलों से ज्यादा दाम में बिकेगी। हाँ यही तो काका, मैं भी यही चाह रहा हूँ। बस 2 दिन बाद यह फसल काटकर अच्छे दाम में महाजन को बेच दूंगा। फिर धूमधाम से अपनी बहन राधिका की शादी करूंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। माता पिता के जाने के बाद तुमने राधिका को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम खुद भूखे रहे लेकिन अपनी बहन को कभी भूखा नहीं रखा, इसलिए पूरा गांव तुम्हारी प्रशंसा करता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। काका वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद मुरली घर लौटा। राधिका, 2 दिन बाद हम दोनों मिलकर फसल काटेंगे और फिर महाजन को बेच देंगे। हाँ भैया, मैं आपके साथ बराबर काम करूंगी। 2 दिन बाद जब मुरली और राधिका फसल काटने खेत पहुँचे तो सूखी और मरी हुई फसल देखकर दोनों हताश हो गए। मुरली रोने लगा। ये क्या हो गया? रात तक तो फसल बिल्कुल ठीक थी, अचानक सब खराब कैसे हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। राधिका, मैं तेरी शादी कैसे करूंगा? राधिका की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। तभी बूढ़े काका वहाँ पहुँचे। अरे मुरली, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी फसल में इतने कीड़े कैसे लग गए? शायद मेरी किस्मत ही खराब है काका। अब मैं क्या करूं? 2 महीने बाद ही बारात हमारे घर आ जाएगी। अब मेरी बहन की डोली कैसे उठेगी? इतने कम समय में नई फसल उगाना भी संभव नहीं है। मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा काका? धैर्य रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कुछ देर बाद मुरली अपनी बहन को लेकर घर लौट आया। राधिका, अब क्या होगा? इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अगर बाराती दरवाजे से लौट गए तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भैया, आप इस तरह क्यों टूट रहे हैं? आपसे किसने कहा मेरी शादी करने के लिए? भैया, मेरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रह जाऊंगी। आपका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया। कृपया आप रोइए मत। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आप शांत हो जाइए। ये तो क्या कह रही है पगली? तू तो पराये घर की है। तुझे क्या इस घर में हमेशा रखा जा सकता है? मैं भाई होकर अगर तेरी खुशी नहीं देख सका तो मैं किस बात का भाई? तू ऐसी बात मत कर बहन। मैं कोई न कोई तरकीब निकाल कर तेरी शादी जरूर करूंगा, और जब तक कि तेरी शादी नहीं कर देता तब तक मैं भाई होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। पिताजी मरते समय तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर कह गए थे कि अपनी बहन का ख्याल रखना और उसकी अच्छे घर में शादी करना। आज अगर मैं तेरी शादी नहीं कर पाया तो पिताजी को ऊपर भी शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुरली ने राधिका से कहा। राधिका, मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला? मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। भैया, ऐसी बात सोचना भी मत। अगर आपने जमीन बेच दी तो बाद में आप क्या करेंगे? हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। तो मैं एक और काम करता हूँ। मैं दूसरे राज्य में काम ढूंढने जाता हूँ। जल्दी पैसे जुटाने का यही एकमात्र रास्ता है। गाँव में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कम समय में ज्यादा पैसे कमाए जा सके। भैया, आप चले गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी। अरे, इतना क्यों सोच रही है? मैं पड़ोस की गंगा मौसी को तेरी जिम्मेदारी देकर जाऊंगा, और हमारे घर में इतना अनाज है कि 2-3 महीने आराम से बीत जाएंगे। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, चिंता मत कर। अगले दिन सुबह मुरली उठ गया। राधिका ने उसके लिए कुछ रोटियां बांधी। फिर मुरली अनजान जंगल के रास्ते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद मुरली बहुत थक गया था। वो रोटियां निकालकर खाने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अब अगर पास में कहीं तालाब का पानी मिल जाता तो पानी पीकर फिर से यात्रा शुरू कर पाता। ठीक तभी दूर उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। मुरली ने तालाब के पास जाकर ठंडा पानी पिया। आगे बढ़ते ही झाड़ियों के बीच उसे चमकती हुई एक बड़ी, सुंदर और अजीब अंगूठी दिखी। मुरली दौड़कर गया और अंगूठी उठा ली। अरे, ये तो सोने की अंगूठी लग रही है, लेकिन इतने दिनों तक यहाँ पड़े रहने के कारण इसका रंग काला पड़ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा रगड़ूं तो काला रंग हट जाएगा और यह राज्य में अच्छे दामों में बिक जाएगी। ये सोचकर मुरली एक पत्थर के पास गया और अंगूठी रगड़ने लगा। अचानक अंगूठी के अंदर से धुआं निकला और अगले ही पल एक विशालकाय मानव यानी जिन उसके सामने प्रकट हुआ।
डर के मारे मुरली चौंक गया। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि इस अंगूठी के अंदर कोई भयानक राक्षस कैद था। हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। डरो मत मेरे आका, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने मुझे यहाँ से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारा उपकार करूंगा। मुझे देखकर डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं एक मायावी जिन्न हूँ। बताओ मेरे आका, मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? लेकिन यह कैसे संभव है? तुम इस अंगूठी के अंदर कैसे आए? मैंने तो सुना है कि जिन किसी चिराग के अंदर रहते हैं, तो तुम अंगूठी के अंदर कैसे आए? बहुत साल पहले मैंने एक साधु की तपस्या भंग की थी। क्रोध में आकर उस साधु ने मुझे इस अंगूठी के अंदर कैद कर दिया। हजारों साल से मैं इसी में कैद था। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम मुझे मुक्त करोगे या अपना दास बनाकर रखोगे? इसका मतलब क्या है? साधु ने कहा था कि भविष्य में यदि कोई इंसान यह अंगूठी पाता है और गलती से रगड़ देता है तो मैं मुक्त होकर बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद वह इंसान ही तय करेगा कि वह मुझे दास बनाएगा या मुक्त करेगा। यदि तुम मुझे दास बनाना चाहते हो तो यह अंगूठी पहन लो। जब भी तुम अंगूठी रगड़ोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा और चाहूं या ना चाहूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर रहूंगा। और यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो इस अंगूठी को पत्थर पर मारकर तोड़ दो। ये सुनकर मुरली गहरी सोच में डूब गया। देखो, चाहे इंसान हो, राक्षस हो या जिन, किसी के लिए भी कैद रहना अच्छा नहीं है। सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, मैं तुम्हें दास बनाकर नहीं रखना चाहता। ये कहकर मुरली ने अंगूठी पत्थर पर मारकर तोड़ दी। जिन मुरली की ईमानदारी और सच्चे स्वभाव को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। यदि कोई और इंसान होता तो वह मुझसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें धन संपत्ति नहीं दूंगा, लेकिन जीवन में जब भी तुम पर कोई बड़ा संकट आएगा मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम धन नहीं दोगे? यह बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। सच कहूँ तो दोस्त, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, लेकिन पहली बार एक सच्चा और पवित्र दिल का इंसान मिला है। मैं नहीं चाहता कि धन देकर तुम्हारे मन में लालच पैदा करूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि और मेहनत से आगे बढ़ो, और जब भी जीवन में कठिन समय आए बस मुझे याद करना, फिर देखना मेरा कमाल। ये कहकर जिन रंगीन रोशनी के साथ गायब हो गया। मुरली फिर अपने रास्ते चल पड़ा। अगले दिन मुरली एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि नगर के लोगों के चेहरे पर एक अजीब उदासी है। कुछ देर बाद मुरली एक मिठाई बेचने वाले के पास गया। भाई राम राम, मैं एक बहुत छोटे गांव से आया हूँ और काम की तलाश में हूँ। क्या यहाँ कोई काम मिल जाएगा? और यह कौन सा नगर है? यहाँ के लोगों के चेहरे इतने उदास क्यों हैं? अरे क्या बताऊं भैया, कुछ समय पहले तक हमारे राज्य में सब बहुत खुश थे, लेकिन जिस दिन से राजकुमारी लापता हुई हैं, उस दिन से महाराज गहरे दुख में डूबे हुए हैं। उन्होंने राजकाज पर ध्यान देना छोड़ दिया है। इसके कारण राज्य का व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया है। मंदी आ गई है और बाजार विनाश के कगार पर है। व्यापारियों ने भी यहाँ आना बंद कर दिया है। अब क्या ही बताऊं भाई आपको। ओह, तभी मैं सोचूं कि सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं। लेकिन क्या अब तक राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला? अरे नहीं भाई, बड़े बड़े साधु संत भी राजकुमारी को खोजने में विफल रहे। अंत में महाराज ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ढूंढकर सुरक्षित महल वापस लाएगा, उसे पूरा राज्य पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। यहाँ तक कि राजकुमारी की शादी भी उसी से की जाएगी। ये सुनकर मुरली चुपचाप वहाँ से हटकर एक सुनसान जगह पर चला गया। उसने मन ही मन जिन को याद किया। तुरंत काला धुआं उठा और पल भर में जिन प्रकट हुआ। बताओ दोस्त, किस लिए मुझे बुलाया है? मुरली ने मिठाई वाले की सारी बात जिन को बताई। तो क्या तुम बता सकते हो कि राजकुमारी वास्तव में कहाँ है? जिन सोच में डूब गया, फिर मुस्कुराया। जिस राजकुमारी की तुम बात कर रहे हो उसका नाम राजकुमारी सौम्या है। वह इस नगर के महाराज राजा विक्रम की बेटी है। कुछ दिन पहले वह एक गुफा के पास से गुजर रही थी, तब उसने गुफा के अंदर एक अजीब रोशनी देखी। उस रोशनी को देखकर उसके मन में उत्सुकता जागी और वह गुफा के अंदर घुस गई। वहाँ उसे एक और दरवाजा दिखा और वही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वह उस दूसरे दरवाजे के अंदर चली गई जो एक दूसरी दुनिया में खुलता है। उसी पल से राजकुमारी उस दूसरी दुनिया में कैद है। उस दुनिया में एक भयानक राक्षस का शासन है। वह राक्षस राजकुमारी को बाहर नहीं निकलने दे रहा।
यदि जल्दी ही राजकुमारी को नहीं बचाया गया तो कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में वह राक्षस राजकुमारी की बलि दे देगा। उसका रक्त पीकर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद वह उस रहस्यमय लाल वृक्ष के फल के पास पहुंच जाएगा। वह फल खाने के बाद वह अमर हो सकता है। तो राजकुमारी को बचाना बहुत जरूरी है। क्या तुम राजकुमारी को मुक्त करने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ दोस्त, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना। तुम्हें अभी राजप्रसाद जाना होगा और राजा विक्रम से कहना होगा कि तुम उनकी बेटी को ढूंढकर ला सकते हो, लेकिन कभी भी राजा विक्रम के सामने गुफा की बात या मेरी बात मत करना। ऐसा क्यों? तुम बहुत सवाल करते हो। चिंता मत करो दोस्त, समय आने पर सब खुद समझ जाओगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। मुरली तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। राज दरबार में राजा विक्रम बहुत दुखी होकर बैठे थे। प्रणाम महाराज, मैं इस नगर में नया हूँ। सुना है आपने घोषणा की है कि जो व्यक्ति आपकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा, आप राजकुमारी का विवाह उसके साथ करेंगे और उसे इस राज्य का राजा बनाएंगे। हाँ, तुमने सही सुना है। महाराज, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ लाऊंगा। राजा विक्रम की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। यदि तुम वास्तव में मेरी बेटी को वापस ला सके तो विश्वास करो, मैं तुम्हें ही अपना दामाद बनाऊंगा और इस राज्य का राजा बनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं तभी वापस आऊंगा जब आपकी बेटी को अपने साथ लेकर आ पाऊंगा। मुरली वहाँ से चला गया और नगर की सीमा पर जंगल के पास पहुँचा। वहाँ उसने जिन को याद किया। जिन तुरंत हाजिर हुआ। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। राजा विक्रम को मैंने न तुम्हारे बारे में बताया न गुफा के बारे में। अब मुझे उस गुफा तक पहुंचा दो। चलो दोस्त, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, लेकिन याद रखना गुफा के अंदर तुम्हें एक और दरवाजा मिलेगा। उसे पार करते ही तुम गुफा के अंदर की दूसरी दुनिया में पहुँच जाओगे। वास्तव में यह गुफा दो दुनियाओं के बीच का रास्ता है। यह रास्ता पहले नहीं था, तंत्र शक्ति के माध्यम से इसे खोला गया है और दूसरी दुनिया में तुम्हारा सामना एक भयानक राक्षस से होगा। राजकुमारी उसी की कैद में है। जब वह तुम पर हमला करे तो डरना मत, बस मन ही मन मुझे याद करना, तभी देखोगे कि तुम्हारा दोस्त कैसे हाजिर होता है। अब आंखें बंद करो। जिन ने उसे वहाँ पहुँचा दिया। अब आंखें खोलो। मुरली ने आंखें खोली तो देखा कि वो गुफा के बाहर खड़ा है। गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। उसे दूसरा दरवाजा मिला। अंदर कदम रखते ही उसने खुद को एक अलग ही जंगल में पाया। लगता है यही गुफा के अंदर की दूसरी दुनिया है। मुरली उस अनजान दुनिया के घने जंगल में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। क्या यह राजकुमारी के रोने की आवाज है या मेरा भ्रम? मुरली ने ध्यान दिया कि आवाज सामने एक पुराने खंडर से आ रही है। वो तेजी से वहां गया। अंदर जाते ही वो दंग रह गया। एक लोहे के पिंजरे में राजकुमारी सौम्या कैद थी। राजकुमारी एक इंसान को देखकर चौंक गई। तभी मुरली की नजर पास ही खड़े एक विशाल भयानक राक्षस पर पड़ी। तुझे इस गुफा के अंदर की दुनिया के बारे में कैसे पता चला? लगता है रास्ता भूल कर यहाँ फंसा है, लेकिन अब जब आ ही गया है तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर तू बचकर गया तो इस दुनिया का रहस्य सबको बता देगा। मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मूर्ख, मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी एक जिन के हाथों लिखी है और इस दुनिया में तो कोई जिन रहता ही नहीं है। ये सुनते ही मुरली ने तुरंत जिन को याद किया। अगले ही पल जिन वहाँ प्रकट हो गया। जिन को देखते ही राक्षस डर से कांपने लगा। नहीं, यह असंभव है। यहाँ जिन कहाँ से आ गया? यह नहीं हो सकता। मेरी मौत इसके हाथों लिखी है। जिन, मुझे छोड़ दो। जिन की आंखों से आग निकलने लगी। पल भर में राक्षस का शरीर आग की लपटों में जलने लगा। उसी समय राजकुमारी का पिंजरा गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में राक्षस जलकर खाक हो गया। अब राजकुमारी को महल ले जाओ। याद रखना, महल पहुंचते ही मुझे याद करना। जाओ जाओ जाओ। मुरली राजकुमारी सौम्या को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम अपनी बेटी को देखकर खुश होने की बजाय अविश्वास की दृष्टि से मुरली को देखने लगे। तुम कौन हो? महाराज, आपको अपनी बेटी के वापस आने पर खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो डर गए हैं। आप निश्चित रूप से समझ गए हैं कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? पिताजी, इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है और आप इसे पुरस्कृत करने के बजाय मारना चाह रहे हैं। इस समय मुरली समझ गया कि यहाँ जरूर कोई गहरी साजिश छिपी है। उसने तुरंत जिन को याद किया। जिन फिर से प्रकट हुआ। राजा विक्रम उसे देखकर कांपने लगे। क्या हुआ महाराज, डर क्यों रहे हैं? ये तो मेरा दोस्त है। मैंने ही इन्हें गुफा की दुनिया का रहस्य बताया था।
मैंने उस राक्षस को मार दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ ही दिनों में वह राक्षस राजकुमारी सौम्या की बलि दे देता, उनका रक्त पीता और उस लाल मायावी वृक्ष का फल आपको देता, है ना? उस फल को खाकर आप अमर हो जाते। यही तो आपकी इच्छा थी। यह राजा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसी आदमी ने जानबूझकर अपनी बेटी को उस जंगल की ओर भेजा था जहाँ वह गुफा थी। इसने उस राक्षस के साथ समझौता किया था, बेटी की बलि के बदले अमरता। ये सुनकर मुरली और राजकुमारी सौम्या स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम गुस्से से फट पड़े। तेरी वजह से मेरी सारी योजना बर्बाद हो गई। अमर होने के लिए अगर मुझे अपनी बेटी का भी बलिदान देना पड़ता तो भी मैं देता। ये सुनकर मुरली अत्यंत क्रोधित हो गया। इसे मार डालो। यह व्यक्ति पिता बनने के योग्य नहीं है और राजा बनने के भी नहीं। मार डालो इसे। जिनकी आंखों से आग निकली। अगले ही पल राजा विक्रम जलकर खाक हो गए। राजकुमारी सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। जिन ने घोषणा की, आज से मुरली ही इस राज्य का राजा है। भविष्य में यदि कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस अपने इस प्रिय दोस्त को याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर जिन मुस्कुराया और पल भर में गायब हो गया।